ललमटिया थाना क्षेत्र के स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा द्वारा छिड़काने के आरोप का मामला गरमा गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर झारखंड के गोड्डा पुलिस व डीसी से उक्त मामले की जांच कर कार्रवाई करते हुए आवश्यक सूचना मांगी है। इसके बाद से पदाधिकारी में गतिविधि बढ़ गई है। यौन शोषण को लेकर रविवार को देर शाम ललमटिया थाना में कांड संख्या 5820 के तहत प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वहीं दूसरे दिन सोमवार को पहले छात्रा ने ललमटिया थाना में कांड संख्या 5820 को उठाने की बात कही गई थी। इसकी सूचना जैसे ही लोगों को मिली, यहाँ की राजनीति गर्मा गई। मामले को लेकर पीड़ित लड़की ने माता पिता के साथ सोमवार को आवेदन वापस लेने को लेकर ललमटिया थाना पहुंची थी। वहीं महागुवा एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी एवं इंस्पेक्टर तरुण कुमार परिजनों से बातचीत कर ही रहे थे। मौके पर जेएमएम नेता अजय हेम्ब्रम और पूर्व विधायक तला मरांडी पहुंचे। वहीं पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की। वहीं छात्रा ने इस बात का खुलासा किया कि सूर्य नारायण हंसदा केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इस मामले को लेकर पीड़ित लड़की ने 2 अलग अलग आवेदन फिर से ललमटिया थाना को सौंपे गए। भाजपा नेता सूर्य नारायण हंसदा पर जान मारने की धमकी देने तथा दूसरे आवेदन में दर्ज कांड संख्या 5820 को वापस नहीं लेने की बात कही गई। वही मामले को लेकर राजनीतिक व संगठन के लोग भी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। मामले को लेकर क्या कहते हैं पूर्व विधायक तला मरांडी। जो मामला प्रकाश में आया है उसके बारे में अपने स्तर से भी सच्चाई जानने के ख्याल से मैं पीड़िता के ननिहाल भी गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि लोग थाने पे हैं, और वहाँ से जब मैं थाने पे आया तो फिर यहाँ पता लगाने लगा कि अभी केस किस कंडीशन में है, वाकया क्या है। और यहाँ आने के बाद सारी बातों की जानकारी हो गई है। केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर लॉज हो चुका है। 58/20 है और उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा है। ST/SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट भी उस पर लगा हुआ है, और भारतीय दंड संहिता के तहत 354 ये भी लगा है। और पुलिस प्रशासन इस दिशा में अब प्रयास कर रही है, पहल कर रही है। और पुलिस प्रशासन से ये भी कहा गया है कि पीड़िता को बहुत तरह से जगहों से धमकी दी जा रही है, उनको संरक्षण दी जाए ताकि वो निर्भीक होकर के और बिना किसी प्रेशराइज किए वो अपनी बात को रख सके। तला जी, ये जो गोड्डा ज़िला है अपना, ये जो अभी इस टाइप का छेड़खानी का, यौन उत्पीड़न का, ये तीसरा मामला आया है। इसके पहले भी एक मूक मधिर लड़की को बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। एक साध्वी के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं क्या प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हकीकत जो भी है, एक कानून में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी विधान बने हैं वो अपनी जगह पर है। उस कानून व्यवस्था के रखवाले जो भी हैं वो भी अपनी जगह पर है। घटना कब जाती है, किस रूप में घट जाती है, हर जगह मतलब कि क्विक एक्शन नहीं ले पाता है। और चूँकि इतनी बड़ी आबादी है अपने क्षेत्र में, हर जगह पुलिस की तैनाती संभव भी नहीं है। और ऐसे में घटना घट जाती है। घटना वो अलग बात है, लेकिन घटना होने के बाद प्रॉपर वे में एक्शन लेना, क्विक एक्शन लेना, ये सबसे बड़ी बात है। और हमको लगता है कि इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन इस पर लगी हुई है। वो भी चाहती है कि हमारे ज़िला के अंदर कहीं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और हम समझते हैं इस दिशा में सरकार की भी ध्यान रहेगी और पुलिस प्रशासन भी इस दिशा में प्रयासरत है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल तेज होता जा रहा है। इस मामले को लेकर महागुवा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा आरोपी के खिलाफ होगी कार्रवाई। नमस्कार, आदाब, जोहार। ललमटिया के सरस्वती विद्या मंदिर की एक बच्ची और उसके परिवार के सदस्यों ने वहां के थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है वहां के प्राचार्य के खिलाफ, जिन्होंने उस बच्ची के साथ बहुत घिनौनी हरकत की है। वहां के अभिभावक और पढ़ने वाले बच्चियों से मेरा निवेदन है कि यह बातें आ रही हैं, किस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन किसी ने हिम्मत करके आज शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और अपने
काम में लगी हुई है। मैं भरोसा दिलाना चाहूंगी कि इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। स्कूल ऐसी जगह है जहां हम माँ बाप अपने बच्चों को इस भरोसे के साथ भेजते हैं, शायद अपने परिवार से ज्यादा सुरक्षित स्कूल के माहौल में मानते हैं, और यह समय है कि हम लोग सजग और सतर्क होकर के अपनी बच्चियों के लिए एक सुरक्षित समाज बनाएं। यह मामले छेड़छाड़ के आगे बढ़कर बलात्कार जैसे विभत्स रूप को लेती हैं और हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इसको हर प्रयास करके रोकें। यह मामला राज्य सरकार तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया गया है और इसमें पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगी, इस बात का हम पूरा भरोसा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। घटना को लेकर लगातार संगठन के लोग पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर आंदोलनरत है। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक रंजीत कुमार ने कहा, अगर शिक्षक की छात्रा के साथ ऐसी घिनौनी कार्य करे तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक हैं। पता चलता है कि जो है ललमटिया थाना में सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य संतोष तिवारी के द्वारा एक आदिवासी बच्ची के साथ छेड़खानी किया गया है और इस छेड़खानी में जो है पूरे भीम आर्मी ये कड़ी निंदा करती है और हम लोग जो मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस दोषी को जल्द से जल्द सज़ा हो पोस्को एक्ट के अंतर्गत और SC/ST एक्ट के तहत, ताकि कोई भी जो व्यक्ति इस तरीके का अमानवीय हरकत करने के से पहले 100 बार सोचे। और अगर एक हफ्ता का अंदर इसमें, हालांकि ये 24 घंटा के अंदर जो है पुलिस प्रशासन का जो कर्तव्य बनता है वह एक्ट की उनकी गिरफ्तारी करने के लेके, लेकिन अगर वो फिरार है या कहीं और है, लेकिन हम लोग 24 घंटा का जो है समय देते हैं जो 7 दिन का कि उनके गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन SC/ST OBC और माइनॉरिटी समुदाय की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि संतोष तिवारी की जैसा जो है अमानवीय व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है, ऐसे लोग को जो है प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करे। अगर संतोष तिवारी अगर जो है निर्दोष है तो प्रशासन के सामने आए और वो बात करे, भागने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग भीम आर्मी इस चीज़ों को लेके पूरे इस घटना को लेके पूरे तरीके से गंभीर है और सरकार भी, हेमंत सरकार भी अभी ट्वीट किया हुआ है इस मामले को लेकर, लेकिन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना होगा कड़ी तरीके से कि उसकी गिरफ्तारी करे। इस मामले को लेकर JMM के जिला प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी ने कहा, प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन के ट्वीट से इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और पदाधिकारी को जल्द कार्रवाई करने को कहा है। मीडिया प्रभारी प्रवक्ता सुबल ने मुख्यमंत्री के ट्वीट से कार्रवाई करने को लेकर आशा व्यक्त की है। संज्ञान में ले ली है और खुद ट्वीट किए हैं जिला प्रशासन को और उसमें त्वरित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है और मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और जल्दी से कार्रवाई करेंगे और जो आरोपी है वो जल्द पकड़े जाएंगे। यौन शोषण मामले को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता सूर्य नारायण हंसदा के नाम पर ललमटिया थाना में जान से मारने को लेकर धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर क्या कहते हैं बीजेपी नेता? अपने स्तर से वो केस करना कभी नहीं चाह रही थी और ऐसा कोई बड़ा मामला है नहीं जो इन लोगों ने, क्षेत्रीय विधायक ने, माघवा विधायक ने, पूर्व विधायक ताला मरंडी ने जो राजनीतिक का रंग दिया है, वो सही तरीके से वो सबसे बड़ा ये गलत कर रहे हैं। अपना सत्ता का पावर का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा ख्याल से पूरा बोरियो विधानसभा पूरा क्षेत्र में बहुत ऐसे केस हुआ है जबकि एक भी बेटी का इन लोगों ने अपना इज्जत को नहीं बचाया। कोई विधवा बन गई, कहीं चली गई, ज़्यादातर लड़की मुसलमान में चली गई और उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप जानते हैं सारे क्षेत्र में ज़्यादातर मुसलमान में चली जा रही है, शादी करा, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इज्जत कितना बड़ा चीज़ होता है। आज तक देखिएगा सैकड़ों केस ऐसे है लड़कियों का, ऐसे हिंदू लड़की का है, ऐसे पहाड़िया लड़की का है जब मुसलमान में शादी कर लिया है। आज तक कहे कि लोबिन हमरा कभी बयानबाजी किया है मुसलमान के खिलाफ में? ताला मरंडी कभी अपना बयानबाजी किया है या दीपिका पांडे से अपना बयानबाजी दिया है? इन लोगों ने कभी नहीं किया। आप बताइए कब तक इस लड़कियों से छेड़छाड़ करते रहेंगे?
आज समझिए ये लोबिन हेमरम पूरा बोरियो विधानसभा पूरा क्षेत्र के जनता सवाल कर रही है, ये कब तक करेंगे छेड़छाड़, कब तक इज्जत को बेचते रहेंगे आप। बोरियो विधानसभा लोग पूरा क्षेत्र के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछता सूर्य हंसदा आपको सवाल कर रहा है, आप बताइए सीधो कानों का मूर्ति कैसे तोड़ा गया। आपने कभी एक्शन लिया? कभी आपके विरोध में उसने कहा मुसलमान के विरोध में कहा सारे मुसलमान लोग मूर्ति तोड़ दिया, उसका वंशज को हत्या कर दिया, आपने कभी एक्शन लिया? नहीं लिया। आप सिर्फ आपको चाहिए तो वोट बैंक चाहिए, आपको नेता बनना है, जेएमएम से टिकट लेना है, सिर्फ अपने नेता का अपना वोट बैंक के लिए करते रहे हैं। अब मैं तालाब मंडी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आप जिस प्रकार से रंग दे रहे हैं, आप याद करिए आपकी प्रदेश अध्यक्ष की जो पद तक कहाँ चलेगी, आपका कहाँ गया आपका पद याद करिए। कहीं ना कहीं आपका बेटा का भी यौन शोषण था, आप याद करिए ना। शादी आपका कैसे हो गया, कैसे कर लिया शादी? आप बोलते आपको संविधान के बारे में पता नहीं था कि जो नाबालिग और नाबालिग से शादी करना है या कि नहीं करना है? आपको टिकट कैसे नहीं मिला, याद करिए। और आज जो है राजनीति का रंग दे रहे हैं, लेकिन सारा जनता, पूरे विधानसभा सारा जनता क्षेत्र के सारे जनता लोग समझ रहे हैं ये आप लोग कभी बेटी का इज्जत को बचा नहीं सकते, इज्जत ले सकते बचा नहीं सकते। सिर्फ आप लोग राजनीति का रंग दे रहे हैं। अमाना ज्यादा करते हुए अपना बात को समाप्त करता हूं। अब देखना है कि इस पूरे कोलाहल में पीड़िता की आवाज महज नेताओं का राजनीतिक हथकंडा भर बनकर रह जाता है या फिर मामले को किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में सफल होती है। ग्राम समाचार के लिए ललमटिया गोड्डा से विलियम मरंडी की रिपोर्ट।